सच्चाई बहुत कड़वी है। सच्चाई ये है कि आकाश खाली है, वहाँ कोई नहीं बैठा, वहाँ कोई सुपर पावर नहीं है जो तुम्हारा हिसाब किताब रख रही है। कोई चित्रगुप्त नहीं है, कोई जन्नत नहीं है, कोई दोजख नहीं है। ये सब तुम्हारे मन की इजाद है, इन्वेंशन है। तुमने भगवान को नहीं बनाया, तुम्हारे डर ने भगवान को बनाया है। जब आदिमानव बिजली कड़कती देखता था तो वो डर जाता था। उसे लगता था कि कोई ऊपर नाराज है तो वो जमीन पर लेट जाता था, हाथ जोड़ लेता था। वही डर आज तुम्हारे मंदिरों में है, वही डर आज तुम्हारी मस्जिदों में है। तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो, तुम खुशामद कर रहे हो, तुम रिश्वत दे रहे हो। हे भगवान, मेरा धंधा चला दे, मैं नारियल चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मेरे बेटे को पास करा दे, मैं चादर चढ़ाऊंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने भगवान को एक दुकानदार समझ रखा है, एक शॉपकीपर जो तुम्हारी रिश्वत का इंतजार कर रहा है। अगर भगवान रिश्वत लेकर काम करता है तो वो भगवान नहीं है, वो एक भ्रष्ट अफसर है। और अगर वह रिश्वत नहीं लेता तो तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं है, सब व्यर्थ है। मैं तुम्हारी जड़ों पर चोट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उखाड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक यह झूठा भगवान नहीं मरता तब तक तुम्हारे भीतर का सत्य पैदा नहीं हो सकता, तब तक तुम इंसान नहीं बन सकते। तुम अभी इंसान नहीं हो, तुम अभी कठपुतली हो, पपेट हो, जिसकी डोर किसी काल्पनिक शक्ति के हाथ में है। तुम कहते हो पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। कितनी गुलामी है इस वाक्य में। अगर पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है तो तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम क्या हो? सिर्फ एक मशीन, रोबोट। अगर हत्या उसकी मर्जी से होती है, अगर चोरी उसकी मर्जी से होती है, तो फिर पापी तुम क्यों? सजा तुम्हें क्यों? जेल तुम्हें क्यों? भेजो भगवान को जेल, FIR लिखवाओ उसके नाम पर कि हे अदालत, इसने मुझसे चोरी करवाई। लेकिन तुम डरते हो। तुम्हारी तर्क शक्ति, तुम्हारी इंटेलिजेंस मर चुकी है।